दोस्तों, नियो टॉलस्टॉय की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। कहते हैं कि पुराने रूस में 3 फकीर बहुत प्रसिद्ध हो गए। वे इतने प्रसिद्ध हो गए कि वहाँ का सबसे बड़ा पादरी था। वो इन तीनों फकीरों से ईर्ष्या करने लगा, क्योंकि धीरे धीरे लोगों ने चर्च में आना ही बंद कर दिया था। चर्च से लोगों की भीड़ बिल्कुल गायब सी हो गई और सब लोग उन 3 फकीरों के पास जाने लगे थे। वहाँ का प्रधान पादरी सोचता है कि ये तीनों कौन हैं जो मेरे रहते संत बन गए, क्योंकि ईसाईयत में एक प्रथा है कि जब तक चर्च किसी इंसान को मान्यता नहीं देता तब तक वो संत बन नहीं सकता। पादरी बड़ा परेशान रहने लगा, क्योंकि लोगों में चर्च की प्रियता दिनों दिन कम होती जा रही थी। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। पादरी पूरे दिन चर्च में बैठा रहा, लेकिन एक भी आदमी चर्च नहीं आया। पादरी के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने निश्चय किया कि आज तो उन तीनों फकीरों की खैर नहीं। आज तो मैं उन तीनों फकीरों को सबक सिखाकर ही रहूँगा। वो अपने पूरे पादरी भेष में तैयार हुआ। उसने सोने का ताज पहना, हाथ में प्रधान पादरी का प्रतीक वाला सोने का दंड लिया और चल पड़ा उन तीनों से मिलने। वे तीनों एक बड़ी सी झील के उस पार रहते थे। पादरी एक नाव में बैठकर झील के उस पार पहुंचा। थोड़ा आगे चलने पर उसे एक पेड़ के नीचे 3 सीधे साधे बैठा हुआ दिखाई दी। वे तीनों पालथी मारकर चुपचाप उस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। पादरी ने उसके पास जाकर कहा, क्या तुम तीनों ही उन प्रसिद्ध संत हो जिनके कारण लोगों ने मेरे चर्च में आना बंद कर दिया? उन तीनों ने कहा, संत? अरे नहीं नहीं, हम किस बात के संत? हम संत बनने के लायक ही नहीं हैं। ये तो यहाँ के लोग कहते हैं कि हम तीनों संत हैं। पता नहीं किसने ये झूठी अफवाह फैला दी, जिसे सुनकर लोगों की भीड़ यहाँ जमा रहती है। हम तो रोज इन्हें मना करते हैं कि यहाँ मत आया करो, लेकिन हम जितना मना करते हैं भीड़ उतनी ही बढ़ती चली जा रही है। इस भीड़ से हम परेशान हो चुके हैं। इस भीड़ भाड़ में हमें रुचि नहीं है। हम तो एकांत में रहना पसंद करते हैं। अच्छा हुआ आप आ गए। अब आप ही बताइए हमें इस भीड़ से। ये सुनकर वो पादरी तो खुशी से फूला न समाया। सोचने लगा कि ये तो बड़े ही भोले भाले निकले। आज तो इन तीनों को लाइन में लाकर ही ले जाऊंगा। पादरी ने पूछा, लेकिन तुम तीनों करते क्या हो? उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, बस इस भीड़ के नीचे बैठकर ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। पादरी ने पूछा कि बाइबल कहाँ है? उन तीनों ने अपना सर नीचे झुका लिया। पादरी ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि अब क्या बताएं आपसे, हम तीनों ही अनपढ़ हैं, हमें पढ़ना नहीं आता। बाइबल रखकर भी क्या करेंगे? ये सुनकर अच्छा, वो पादरी और भी खुश हो गया। सोचने लगा कि अनपढ़ है, फिर भी इतने सारे लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है। इनकी तो मैं मरिया मिट कर डालूंगा। पूरे शहर के सामने इनके बेइज्जती कराऊंगा। पादरी ने पूछा, फिर तुम लोग प्रार्थना कैसे करते हो? चर्च की प्रार्थना तो तुम्हें याद होगी ही ना। ये सुन तीनों ने फिर से अपना सर नीचे झुका लिया। पादरी ने पूछा कि अब क्या हुआ? तुम लोगों ने अपना सर नीचे क्यों झुका लिया? उन्होंने कहा कि क्या बताएं, बड़ी लज्जा आ रही है आपसे बताते हुए कि हमें प्रार्थना भी नहीं आती।
पादरी ने बड़े आश्चर्य से कहा, तुम्हें प्रार्थना भी नहीं आती? उन तीनों ने ना में अपना सर हिला दिया। पादरी ने कहा, फिर तुम तीनों प्रार्थना कैसे करते हो? उन्होंने कहा कि आपके चर्च की प्रार्थना तो बड़ी लंबी चौड़ी है, हम अनपढ़ गंवारों को याद ही ना हो पाई, और फिर गलत पढ़ने का कोई मतलब भी तो नहीं है। इसलिए बहुत सोचने के बाद, बहुत गणित बैठाने के बाद हमने अपनी खुद की एक प्रार्थना बना ली। ये सुनकर पादरी ने जोर से चिल्लाया, क्या तुमने अपने खुद की प्रार्थना बना ली? अरे प्रार्थना तो सर्वमान्य होती है, हजारों साल पुरानी होती है, जिसको प्रार्थना खुद परमात्मा ने सिखाई थी। लेकिन तुम लोगों ने अपनी खुद की प्रार्थना बना ली। उन्होंने कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दे, हम अनपढ़ गंवार इंसान, हमें कुछ नहीं पता। अब आप जो हमें प्रार्थना सिखाएंगे तो वो प्रार्थना आज से करेंगे। हम आपके पैर पड़ते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा करें और आज हमें अपने वाले प्रार्थना सिखाएं। लेकिन पादरी के मन में भी जिज्ञासा जग गई कि देखो तो इन तीनों ने कौन सी प्रार्थना बनाई है। पादरी ने कहा कि पहले तुम लोग मुझे अपनी प्रार्थना बताओ। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, हम अनपढ़ों की प्रार्थना का कोई मतलब नहीं, आप हमें और शर्मिंदा ना करें, आप हमें अपने वाले प्रार्थना सिखाएं। लेकिन पादरी नहीं माना, इसलिए पादरी के बार बार कहने पर आखिर वो अपनी प्रार्थना सुनाने के लिए राजी हो गए। उन्होंने कहा कि शुरुआत में हमने बहुत सोच विचार किया, लेकिन हमें कोई प्रार्थना नहीं सूझी। फिर हमें याद आया कि ईसाईयत में तो भगवान तीनों रूपों को माना गया है, इसलिए हमें इसी पर अपनी प्रार्थना बना ली। अगर आप हमारी प्रार्थना सुनेंगे तो हम पर हंसेंगे। इसके बाद ही तीनों चुप हो गए। पादरी ने कहा, अरे बताओ तो। नहीं हंसूंगा। उन्होंने कहा कि भगवान 3 रूप है, इसलिए हमने प्रार्थना बना दी कि हम भी 3, तुम भी 3, हम पर कृपा करो। ये सुन तो वो पादरी भी हंस पड़ा। बोला, जिंदगी में बहुत प्रार्थनाएं सुनी, पर ऐसी प्रार्थना कभी न सुनी। वो मन ही मन सोचने लगा कि बड़े बेवकूफ़ लोग हैं, आज की तो इनकी अकल ठिकाने लगा कर ही जाऊंगा। इन तीनों को मेरे पास चर्च में आना ही पड़ेगा। उन तीनों ने कहा कि हमारे छोड़िए, अपनी प्रार्थना सिखाए, हम आज वही करेंगे। पादरी ने उन्हें चर्च की प्रार्थना सिखाने शुरू की। उन्होंने कहा, एक बार और। पादरी ने फिर सुनाई। उन्होंने कहा कि एक बार और। पादरी ने तीसरी बार सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार और, कहीं भूल न जाए। पादरी ने फिर सुनाई। उन्होंने कहा, एक आखिरी बार और। पादरी ने कहा, घबराओ मत, कभी कभी चर्च में आया करो, धीरे धीरे तुम लोगों की ज़िंदगी सुधरने लगेगी, और अगर रोज़ आओगे तो ये प्रार्थना भी सीख जाओगे। उन्होंने कहा, जी, जैसी आपकी आज्ञा। पादरी ये देखकर बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि तुम लोग डरना मत, चर्च आओ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लोगों से भी माफ़ करवा दूंगा। उन्होंने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बड़े महान इंसान हैं। पादरी ने सोचा कि चलो एक झंझट छुटी। इन तीनों मूर्खों को लाइन पे ले आया। वो अपनी नाव पर आराम से बैठकर खुशी खुशी वापस जाने लगा कि नाव अभी झील की बीच पहुंची ही थी कि पीछे से कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आई। पादरी और मांझी ने पीछे मुड़कर देखा कि उनकी आंखें
फटी की फटी रह गई। वे तीनों पादरी को पुकारते हुए झील के पानी पर दौड़ते हुए चले आ रहे थे। वे तीनों पानी पर ऐसे दौड़ रहे थे कि मानो कोई जमीन पर दौड़ रहा हो। ये देखकर तो पादरी के हाथ से वो झाले का डंडा छूटकर वहीं पर नाव पर गिर गई। ये चमत्कार तो आज तक की केवल चेजस ने कर कर दिखाया था। वे तीनों भागते हुए नाव के किनारे आकर खड़े हो गए और पादरी से कहने लगे कि आपकी प्रार्थना हमें एक बार और सुना दे, हम उसे भूल रहे हैं। वो कहता है ऐसे शुरू होती है, ये कहता है ऐसे शुरू होती है, मैं कहता हूँ ऐसे शुरू होती है। हम तीनों में बहस शुरू हो चुकी है। अब हम बहस करें या प्रार्थना करें, इसलिए आप हमें वो प्रार्थना एक बार और सुना दे। पादरी ने तो चुप कर उनके पैर ही पकड़ लिए और कहने लगा कि अब तक जो बताया है, जो भी कुछ कहा है, सब भूल जाओ। तुम्हारी प्रार्थना जीती और मेरी हारी। तुम्हारी प्रार्थना ही श्रेष्ठ है कि क्योंकि वो सुन ली गई है। और सच तो ये है कि अब से मैं भी तुम्हारी वाली प्रार्थना करूँगा। गलती तो मुझसे हुई है, जो अहंकारवश तुम्हारी प्रार्थना को कम समझा, जबकि कमी तो मेरी श्रद्धा में, मेरी आस्था में थी। कमज़ोर तो मेरी प्रार्थना थी, इसलिए आप लोग मुझे माफ़ कर दे, बड़ा उपकार होगा। वे तीनों बोलते रहे कि आप एक बार हमें अपनी वाली प्रार्थना और सुना दे, लेकिन वो पादरी इंसान अपना सर झुकाए वहाँ से चला गया। नियोटॉल्स की ये कहानी हमें सिखाती है कि जरूरी नहीं है हमारे द्वारा की गई प्रार्थना बहुत प्राचीन, लाखों साल पुरानी हो या फिर किसी से मान्यता प्राप्त हो। अगर हमारी प्रार्थना सच्ची है, सच्चे मन से की गई है, तो वो परमात्मा के द्वारा जरूर सुनी जाएगी। फिर चाहे वो 2 शब्दों की साधारण सी ही प्रार्थना क्यों ना हो। इन तीनों साधुओं की कहानी से सीखने को हमें यही मिलती है कि हम चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन उसे दिखावे के उद्देश्य से ना कर। हम जब भी किसी काम को करें तो हमारी पूरी अपनी आत्मा उस काम में उतर जानी चाहिए। उस काम के प्रति हमारी पूरी समर्पण होनी चाहिए। अगर हम हर काम को इसे तल्लीनता के साथ कर पाएंगे तो हर काम में हमारी सफलता निश्चित है। जैसे कि उन 3 साधुओं के साथ हुआ था। उन्होंने अपनी प्रार्थना इतने समर्पण भाव के साथ की थी कि वो प्रार्थना सुन ली गई थी। उनका रोम रोम का पूरा अस्तित्व उस प्रार्थना को कर रहा था। और चाहे कोई अनपढ़ हो या कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, परमात्मा के द्वार पर सब एक होते हैं और परमपिता उन्हीं की पुकार सुनता है, जिस पुकार में प्रेम और समर्पण बसा हुआ होता है।